हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे और थंबनेल आपने देख लिया होगा। यूजुअली आपको बैंक जॉब के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं, बहुत सारी जॉब अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ टू प्रिपेयर, बुक्स से सब चीज़ें बताता हूं। तो काफ़ी सारे हमारे बच्चे जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं उनका क्वेश्चन आया कि सर बीकॉम के साथ हम अपनी बैंक जॉब, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट बैंक जॉब की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दीजिए। अगर आपने अभी 12th कंप्लीट किया है और आपका ड्रीम है बैंक में जॉब पाना, या आप अभी बीकॉम कर रहे हो और उस बीच आपके मन में ख्याल आता है कि मैं बीकॉम के बाद अगर मुझे डायरेक्ट बैंक जॉब मिल जाए तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के एक्सपीरियंस है जिनसे मैं बात कर चुका हूँ, मैं खुद एग्ज़ाम दे चुका हूँ, टीचिंग कर चुका हूँ और उन फील्ड से अच्छे से इंटरेक्ट कर चुका हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जॉब मिलती नहीं है, जॉब लेनी पड़ती है और लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत अगर सही तरीके से ना हो ना तो वो मेहनत बेकार हो जाती है। अगर एक स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे ना तो वो सही नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा छत पे पहुंचना चाहते हैं, स्टेट्स का यूज़ नहीं करना चाहते और वो बहुत गलत होता है। आप लोग करते क्या हो, मार्केट से कोई बुक लेके आ जाते हो या फिर आपने कोई क्वेश्चन बैंक खरीद लिया जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, आपने रट्टाफिकेशन कर लिया 500 क्वेश्चन का, 1000 क्वेश्चन का, आपको लगा उसमें से एग्जाम में आ जाएंगे। तो आते हैं लेकिन 50% आते हैं, क्योंकि जो बैंक एग्ज़ाम का पेपर होता है या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर होता है वो 3 हिस्सों में बटा होता है। उसका 50% पोर्शन होता है ईजी, जिसे बहुत सारे लोग क्रैक कर सकते हैं, और 25 जो परसेंट होता है वो होता है थोड़ा टफ, और जो बाकी का 25 एरिया होता है वो होता है मोस्ट ऑफ टफ। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको प्रिपरेशंस तो करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी आपको बात करनी है, काउंसलिंग करनी है, आपको अगर करियर से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। मैं बात करूँगा बैंक एग्ज़ाम्स की। तो बैंक में जनरली जो एग्ज़ाम्स होते हैं, दो एग्ज़ाम जिनमें वैकेंसी भर भर के निकलती है, 1000, 5000, 10,000, वो है बैंक क्लर्क और बैंक पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर। बात करते हैं इनके एग्ज़ाम्स की तो सबको पता है, एक प्री होता है, एक मेन होता है, फिर एक इंटरव्यू होता है। लेकिन जब तक आप प्री नहीं क्रैक करोगे आप मेन में कैसे पहुँचोगे। लेकिन मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा, आप प्री की तैयारी के साथ साथ मेन की भी तैयारी करना स्टार्ट कर देना जब आपको लगने लगे कि मेरा प्री जो है इजीली निकल जाएगा। उससे क्या होगा, क्योंकि प्री और मेन के बीच में 2 से 3 महीने का ही टाइम होता है, जिस कारण से बच्चे प्री तो निकाल लेते हैं लेकिन मेंस की तैयारी उनकी नहीं हो पाती और वहाँ वो रह जाते हैं। इंटरव्यू की तैयारी तो 15 दिन में हो जाएगी, उसकी कोई बड़ी डील नहीं है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, देखो बीकॉम के आपके 3 साल हैं। अगर आप सिंपल सा बीकॉम कर रहे हो तो आपके पास 3 साल है। उस 3 साल में आप कैसे, और अगर आगे जाके अगर आप मेरी वीडियो साल 2 साल के बाद देख रहे हो तो उस समय तो बीकॉम 4 साल का हो गया होगा। अब ऐसे में हम अपनी प्रिपरेशंस कब करें? क्या हमें फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए? क्या हमें 12th कंप्लीट होने के बाद ही तैयारी कर देनी चाहिए थी और 3 साल हम लग के तैयारी करें तो एग्ज़ाम निकल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही ढंग से तैयारी करो तो 6 महीने की तैयारी भी बहुत होती है। लेकिन वही बात है कि हमें सबसे पहले यही पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, हमें यही नहीं पता है कि हम मैथ्स में अच्छे हैं कि इंग्लिश में, हमें यही नहीं पता है कि बेस्ट बुक कौन सी है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस करने पे मजबूर कर देगी। तो सबसे पहली चीज़ आती है बीकॉम फर्स्ट ईयर। जब आप अगर फर्स्ट ईयर में हो और ये मेरी वीडियो देख रहे हो या आपने भी 12th कंप्लीट किया है और आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, तो इस साल क्या करना है? सबसे पहली बात तो आप इंटर करने के बाद किसी बड़े कॉलेज में जाते हो, आपको समझने में टाइम लगता है। वहाँ का एटमॉस्फेयर, वो सारी चीज़ें और वहाँ का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता है, और उसके बीच हम अगर बैंक की प्रिपरेशन करें तो वो गलत होगा। तो सही तरीका क्या है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में जो आपकी इंग्लिश है, मैं आपको कहूँगा जो आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश में भी क्या आ जाता है, इंग्लिश ग्रामर, उसको आप थोड़ा सा अच्छा करें, गुड करें, बढ़िया करें। मतलब आप उसमें पक्के हो जाए, जो बेसिक है वो आपका अच्छा हो जाए। सोचो, उसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो, कुछ बुक्स परचेज कर सकते हो। अरिहंत की आती है, दिशा की आती है, अड्डा 247 की आती है, बहुत सारी कंपनियों की बुक आती है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि ये बुक बेस्ट है या ये बुक नहीं है, सारी बुक बेस्ट होती हैं। 3-4 पर मैं विश्वास करता हूँ, अड्डा 247, दिशा, अरिहंत, ये सब ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि और बाकी मैंने नहीं पढ़ी है, मैं इनसे पढ़ चुका हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर 1 साल अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में अपनी पढ़ाई के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर पे पकड़ कर लेंगे, ग्रामर आपकी अच्छी हो जाएगी, वो सारा सिलेबस जो बैंक में आता है वो आपका अच्छा हो जाएगा, तो आपको एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस मिले। क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, वो होता है इंग्लिश और मैथ, जो इतने डीप आते हैं कि हम
कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करें क्या। दूसरा वो टाइम जो चलता रहता है, कम होता रहता है, तो वो और ज़्यादा हमारी धड़कनें बढ़ा देता है। तो इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ अगर आपको लगे कि हाँ मेरी इंग्लिश ग्रामर अब धीरे धीरे अच्छी हो रही है, तो उसके साथ आप मैथ्स की प्रिपरेशंस भी कर सकते हो। मैथ्स के बारे में कई बार बता चुका हूँ, अर्थमेटिक से लेकर टिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और आपका मेंशुरेशंस, ये सब आती है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अगर बेसिक्स अपना अच्छा कर लोगे, वो बच्चे जो एवरेज बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट नहीं है, उनको मैं कहूँगा बीकॉम फर्स्ट ईयर में तो केवल अपना इंग्लिश और मैथ्स का बेसिक अच्छा करो। बैंक की बुक ना खरीदो, मत खरीदो बैंक की बुक। अभी आप जो 9th 10th 11th 12th में मैथ्स और ग्रामर की बुक्स होती हैं, उनको प्रिपेयर करो, उनको अच्छा बना लो, देन वहाँ से आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आते हैं सेकंड ईयर में। नाउ यू कैन स्टार्ट अ स्टडी फॉर योर बैंक एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे आपको टारगेट करना है अपना एक बैंक एग्जाम, और उस टारगेट करके आपको स्टडी करनी है। तो जब यहाँ पे आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशंस को, तो उसका क्या तरीका होता है। सबसे पहली चीज़ देखिए, समझिए ध्यान से। सबसे पहली चीज़ होती है कि यहाँ पे आपका सिलेबस। अगर आपका सिलेबस आपको सही से पता लग गया, हमें एक जॉब को टारगेट करना है, हम कलर को टारगेट करें या पीओ को टारगेट करें, सपोज हम बैंक कलर को टारगेट कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस हमें पूरा पता होना चाहिए। हमें अपनी कॉपी में कोई रजिस्टर में नोट कर लेना है एक एक चीज़, कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, मैथ्स में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। अब आपने सिलेबस नोट कर लिया, उसके बाद बात आती है बुक्स। तो बुक्स के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप 4 सब्जेक्ट मान लीजिए, चारों हैं। उसमें आपका कंप्यूटर बेसिक जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। 4 सब्जेक्ट हो गए, तो चारों की बुक एक साथ मत लो, चारों की बुक एक साथ मत लो। अभी आप केवल 2 बुक लो, वो चाहे आप मैथ्स और इंग्लिश ले लो, या रीजनिंग और मैथ्स ले लो, या जो भी आपको लगे जीएस या वो 2 बुक लो, उनकी प्रिपरेशंस करो। सेकंड ईयर में अच्छे से तैयारी करो। जब आपको लगे मेरी तैयारी होगी है, फिर आप 2 बुक और परचेज़ कर सकते हो। अब आपको कौन सी बुक लें, तो उसके ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, या हमारी प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। सब सब्जेक्ट्स की मैंने बुक बता रखी है। तो बुक्स के बाद बात आती है कि आप सेल्फ प्रिपरेशंस करेंगे, कोचिंग के पीछे नहीं भागना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैसा है मम्मी पापा के पास, सोचते हैं कोचिंग चले जाएंगे जल्दी जॉब लग जाएगी। ऐसा नहीं है। मैंने मैक्सिमम उन बच्चों को देखा है जो सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, वो जल्दी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। बट उन बच्चों के लिए जिनका पढ़ाई मन नहीं लगता, या घर पे वो खुद से नहीं पढ़ पाते, प्रेशर से ही पढ़ते हैं, उनको ज़रूरी है कोचिंग। तो आपको कम से कम सेकेंड ईयर में तो आपकी जो प्रिपरेशंस हो वो सेल्फ होनी चाहिए। जब आप सेकेंड ईयर में सेल्फ प्रिपरेशन पूरी कर लेते हैं, अब आगे हम फाइनल ईयर में, तो फाइनल ईयर में अब आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। 3 महीने की या 3 से 6 मंथ की आप कोचिंग लीजिए। उस कोचिंग में आपको क्या सिखाया जाएगा कि भाई आप जो है अपना जो भी आपका मतलब डाटा है, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, उसको कैसे इन टाइम क्रैक करें, शॉर्ट्स में। अब आप लोग मैथ का कोई क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, आपने करने में उसे 4 मिनट लगा दिए, लेकिन एवरेज देखा जाए तो एग्ज़ाम में आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन का मिलता है, कभी कभी 1 मिनट से कम मिलता है। और अगर आप कैलकुलेशन में रह गए तो आपका तो हो गया बेड़ा पार। तो इसीलिए कम टाइम में कैसे क्वेश्चंस को क्रैक करें, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं कोचिंग में। तो तब आप फाइनल ईयर में जाके अटैम्प्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो आप कोचिंग भी ले लेते हैं। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट क्या होता है, चलिए समझते हैं। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं बैंक का, तो इस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उस पर यहाँ क्वेश्चंस होता है, और यहाँ पे 4 आपके डिविजन्स होते हैं। फिलहाल ये कोई और एग्ज़ाम का है, और यहाँ पे होते हैं सारे आपके क्वेश्चन नंबर, जिसके आपने आंसर दे दिए हैं उस पर ग्रीन मार्क, इस पर जिसे आपने रीड कर लिया, आंसर दे दिया, ग्रीन मार्क्स। आपने आंसर नहीं दिया, रेड मार्क। आपने मार्क कर लिया, देख लिया, तो पर्पल मार्क। और आपने नहीं देखा तो वाइट मार्क। ये सिस्टम होता है, और ये ऊपर टाइम चलता रहता है। तो इसी तरह की आपकी प्रिपरेशंस कराई जाती है। आपसे 2-2 घंटे के इसी तरह के टेस्ट दिया जाता है, इसे कहते हैं मॉक टेस्ट। और ये एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले कम से कम 10, 12, 15 टेस्ट दो। और ये आप कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फ्री में भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। गूगल पे जाके सर्च करोगे, कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे जाके आप प्रिपेयर करो। लेकिन ये सब लास्ट का काम है। अब बिना तैयारी के आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा, आंसर तो आपको पता नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक तरीका, जिस तरीके से आप अपनी बैंक की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसका ही प्रोसीड्यूर यही होता है। अब हमें
उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि हम मार्केट में गए, वहाँ से सोल्ड पेपर लेके आ गए, हमने क्वेश्चन बैंक परचेज कर लिए, कहीं से नोट्स मिल गए, उसका रट्टाफिकेशन कर लिया। देखो वो सब चीज़ें बाद की हैं। जब आप फाइनल ईयर में आ जाते हो, आपने अपनी प्रिपरेशंस कर ली, एक एक बुक आपने किसी भी कंपनी की ख़त्म कर ली, उसके बाद एग्ज़ाम से जब एग्ज़ाम्स की डेट आ जाए, आपने फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपको बस फिर बुक नहीं पढ़नी है, फिर आपको सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर, नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। उससे आपका रिवीजन हो जाता है, जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और अगर आप ये मेरे सारे टिप्स को प्रॉपर फॉलो करोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी देखो मैं कौन हूँ देने वाला, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आप पहले अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लोगे। क्योंकि आपको दो लोग सिखाते हैं, एक वो लोग जो कामयाब होते हैं, एक वो लोग जो हारे हुए होते हैं उस चीज़ में, वो ज़्यादा अच्छे सिखाते हैं। मुझे बैंक में जॉब करना पसंद नहीं था, मुझे हमेशा टीचिंग करना पसंद था, लेकिन घर वालों का प्रेशर रहता था कि भाई तू बैंक का एग्ज़ाम दे के आ। तो मैं एग्ज़ाम देता था, लेकिन मैंने कभी एग्ज़ाम को सीरियसली लिया ही नहीं। मैं प्रिपरेशन करता था, लेकिन मैंने उस लेवल की नहीं। मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए, काफ़ी सारे का मतलब है बैंक के मैंने 2 बार ही दिए, लेकिन दोनों बार मेरा कुछ पॉइंट से रहा। अगर मैं चाहता तो उसको क्रैक कर लेता था, लेकिन मुझे चाहिए नहीं। मैंने एक बार बैंक को बड़ौदा का प्री भी निकाला हुआ है, मेंस में देने ही नहीं गया, क्योंकि मुझे तो केवल गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, वो भी टीचिंग की। और उसके मैंने एग्ज़ाम्स दिए भी, ली भी, पॉइंटों में वहाँ भी रहा, लेकिन आना यही था यूट्यूब पे। तो जो एक्सपीरियंस है, जो डिफीट कह लो, या जो चीज़ें मैंने सीखी, वो सब आपको बता रहा हूँ। अभी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।